नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में 10 ऐसे संकेत लक्षणों के बारे में जिन्हें आप समझ नहीं पाती हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। देखिए मित्रों, जब आप पहली बार मां बनती हैं तो आपको कुछ बातों को जाननी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान न हो और होने वाला खतरा से आप और आपके शिशु को बचाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं 10 ऐसे डेंजर साइन, यानी कि 10 खतरनाक लक्षण जो कि आपको पता होना ही चाहिए। अगर इसके बारे में आप नहीं जानती हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखें। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी प्रेगनेंसी में कभी भी ऐसा लगे कि आपको पीरियड जैसा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है। ये ज़्यादातर 1 से 5 महीने में होता है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। इसके खतरनाक लक्षण होते हैं। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी का सामना करना पड़ सके। अगर दूसरी बात है कि अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है, देखिए दोस्तों, पूरी प्रेगनेंसी में आपको हल्का दर्द होना तो आम बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और ये दर्द कमर से पेट में हो रहा है, तो ये खतरनाक संकेत होता है। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि पेट में मरोड़ हो रही है और ये मरोड़ कमर में, पेट में और पैरों में हो रही है, अगर ये मरोड़ आपको 9 मंथ के पहले हो रही है तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ये मरोड़ आपको 9 मंथ में हो रहा है तो ये लेबर पेन का संकेत होता है। इसके बाद अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, तो ये वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है और खतरे की संकेत भी होती है। अगर आपका वजन 4 या 5 महीने से बढ़ना शुरू नहीं हुआ है और 6 से 7 मंथ में भी उतना का उतना ही वजन है आपका, तो हो सकता है आपका शिशु गर्भ में कमज़ोर है। ये भी खतरे के संकेत होते हैं, क्योंकि अगर आपका खान पान सही नहीं रहेगा, आपका डाइट सही नहीं रहेगा, तो आपका शिशु आपके अंदर गर्भ में कमज़ोर रहेगा और जब कमज़ोर बच्चा रहेगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी कभी भी नहीं होगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है, कमज़ोरी फील हो रही है, थोड़े से काम करने में आप थक जा रही हैं, चक्कर आ रही है, तो हो सकता है आपको अंदरूनी बीमारी हो रही हो और आपको पता नहीं चल रहा है। तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि ये भी खतरे के संकेत माने जाते हैं, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी और डॉक्टर आपका सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करेगा, तभी पता चलेगा कि आप और आपका शिशु दोनों सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फीवर आना, ये भी खतरे की संकेत होती है। बहुत ज़्यादा फीवर होना, खांसी होना, बीपी हाई हो जाना, शुगर का बढ़ जाना, ये सब खतरे के संकेत माने जाते हैं। अगर फीवर ज़्यादा आ रही है, बुखार ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके गर्भ में पानी की कमी हो गई है। इस समय आपको खुद से डॉक्टर बनने की आप गलती बिल्कुल भी ना करें और खुद से डॉक्टर बनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मेडिसिन आप खुद से ना लें। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन आ रहा है, पैर में, हाथ में, चेहरे पे, गले में, मतलब हर जगह अगर आपको सूजन आ रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके शरीर में ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से नहीं है और आपका जो ब्लड है वो आपके अंदर कम है। थोड़ा बहुत सूजन आना और अपने आप से ठीक हो जाना ये तो नॉर्मल होता है, लेकिन हाथ पाँव, चेहरे में ज़्यादा मात्रा में सूजन अच्छी बात नहीं होती है। अगर ये आ रहा है तो आपके अंदर खून की कमी है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद अगर आपको लगे कि आपकी यूरिन ज़्यादा येलो है, यानी कि आपका जो यूरिन हो रहा है वो ज़्यादा पीला है और गाढ़ा है, प्राइवेट पार्ट में जलन हो रहा है, निचले हिस्से में दर्द है, तो ये भी खतरे की घंटी होती है, क्योंकि हो सकता है कि आपके गर्भ में पानी की कमी हो रही है और आपको ये पता नहीं चल रहा है। यूरिन येलो और यूरिन गाढ़ा होना ये पानी की कमी का संकेत देता है। दोस्तों, अगर आपका इम्यूनिटी द्रव्य कम हो जाए, जिस द्रव्य में आपका शिशु रहता है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होना नामुमकिन है। तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना कीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट में जलन हो रहा है, तो आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन सब बातों को आप इग्नोर कभी भी नहीं कीजिएगा। अगर इग्नोर करेंगी तो आपके और आपके शिशु को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपका शिशु आपके गर्भ में कम हलचल कर रहा है, तो आप थोड़ा सा गर्म दूध
या पानी पीकर देखें। अगर इसके बाद भी 2 घंटे में हलचल आपको महसूस नहीं हो रहा है आपके शिशु का, और इसके बाद इसके अलावा आप थोड़ा सा स्वीट्स मीठा भी खा के चेक कीजिए। अगर 2 घंटा में हलचल नहीं महसूस हो रहा है तो आप तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ी खतरनाक संकेत होती है। आप समझदारी दिखाएं जिससे कि समय रहते आपके शिशु को बचाया जा सके। आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप अभी एक माँ की जिम्मेदारी उठा रही हैं, तो माँ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो आप इन सब बातों का ख्याल करें और इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा अगर आपको दस्त ज़्यादा हो रहा है, उल्टी ज़्यादा हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो रहा है, गैस ज़्यादा मात्रा में बन रही है, तो ये भी एक खतरे का संकेत होता है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको उल्टी ज़्यादा होगी तो आपको कमज़ोरी हो जाएगी, और जब कमज़ोरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका शिशु कमज़ोर हो जाएगा, और जब कमज़ोर हो जाएगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि आपका शिशु जब कमज़ोर ऑलरेडी रहेगा तो वो हेड डाउन नहीं करेगा, नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएगा, और जब नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो आप अपने खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें, पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, और जो मैंने इसमें लक्षण बताए हैं अगर इसमें से एक भी लक्षण आपको दिखाई दे तो आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आजकल की महिलाएं थोड़ा लापरवाह हो चुकी हैं। तो आप लापरवाही ना करें, समझदारी दिखाएं। आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा, हेल्पफुल नहीं लगा, तो डिसलाइक का बटन दबाएँ और कमेंट करके बताएँ कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। गॉड